basically now we will start to the introduction to corporate finance. We are looking for today the what are the importance of the corporate finance and the requirement of a capital by the organization, like a fixed capital requirement and working capital requirement, and then after we look the capital structure of the organization, how it looks in the balance sheet. So let's start. So corporate finance, what is the meaning of a corporate finance? So listen carefully. Corporate finance deals with the raising and using of finance by a corporation. मतलब जो कॉर्पोरेट जो होता है, मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे जो हम पैसा रेज करते हैं और उसका जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस. So the finance manager has to ensure that there is a adequate firm finance in the organization. They are using the right source of funds, minimum cost, and the firm utilizes the raised funds effectively, and there are generating maximum returns to its investors. So basically, manager has to ensure these four things. The firm has adequate finance to run the company. The firm is using the right source of funds that have a minimum cost. The firm utilizes raised fund effectively, and there are generating maximum returns for its investors. There are two decisions are taken by the organization. First is financing decisions, and second is investment decisions. Financing decisions basically how to raise the funds and how it is used. It's a financing decisions. We opt for even bank loan, public deposits, debentures. In this way we can raise the funds, and manager has to ensure that the fund is effectively used. And second is investment decisions. If there is excess capital is gained by the organization, the finance manager has to invest the excess capital in effective way, which are the returns of which is more than द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा कैपिटल होता है, हमें उस कैपिटल का सही से इस्तेमाल करना चाहिए. अगर हमारे पास अगर ज़्यादा कैपिटल है तो हम उसका इन्वेस्ट कर सकते हैं. वो जो इन्वेस्टमेंट है एक्स्ट्रा कैपिटल का, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका जो रिटर्न्स आना चाहिए वो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होना चाहिए. कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बहुत ही बढ़िया टर्म है जिसे हम डिटेल में स्टडी करना चाहिए, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली जो हम फंड्स लेते हैं पब्लिक से, इन्वेस्टर से, रिटर्न में हमको उन्हें कितना पैसा देना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल हमने 8% से डिपॉजिट लिया है तो हमें 8% जो है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. और भी कुछ अलग टर्म होते हैं, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. Corporate finance helps in raising capital for a project. Corporate finance helps in research and development. Corporate finance helps in smooth running of the business organization. Uh, if there are no corporate finance, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में पैसा ही नहीं है तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसे डेली जो हम चलाते हैं उसे चलाने में थोड़ी दिक्कत आएगी. सो नेक्स्ट इज इट ब्रिंग्स अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज. हम क्या देख रहे थे? हम ये देख रहे थे, भूल गए ना? तो हम ये देख रहे थे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का इम्पोर्टेंस क्या है. सो इट ब्रिंग्स अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़. अगर ऑर्गेनाइजेशन में पैसा ही नहीं है तो कोऑर्डिनेशन ही मेंटेन नहीं होगा. मतलब अगर फाइनेंस मैनेजर के पास अगर पैसा ही नहीं है तो परचेस मैनेजर को पैसा नहीं देगा. अगर परचेस मैनेजर के पास पैसा नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं करेगा, और सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स नहीं करेगा. अगर अलग अलग डिपार्टमेंट को पैसा नहीं पहुँचेगा तो वो अपना काम नहीं कर सकेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज़ अ प्रमोट. अगर अपने पास पैसा है तो हमें एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिलता है. एंड नेक्स्ट इज अ मैनेजिंग रिस्क. अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब हमारे पास अगर अकाउंट में पैसे ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के, तो अगर इन सडन सिचुएशंस अगर सेल्स गिर गए, लॉस हो गया कुछ नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, अगर वर्कर्स स्ट्राइक्स पे चले गए, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए. और एसेट को रिप्लेस करने के लिए भी हमारे पास पैसा होना चाहिए, या डिविडेंड देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए, टैक्सेस देने के लिए भी हमारे पास पैसा होना चाहिए. So next we have to move towards the capital requirement of the organization.
तो ऑर्गेनाइजेशन को दो तरह की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है. द फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल. वी हैव टू सी फर्स्ट टू द फिक्स कैपिटल. So let's start with the fixed capital. So basically, fixed capital is the capital which is used for buying fixed asset which are used for a longer period of the time in the organization. These assets are not meant for resale. अगर सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूँ तो जो फिक्स कैपिटल होते हैं वो फिक्स एसेट के लिए खरीदने के लिए ये कैपिटल रेज किया जाता है. सो एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं बोलूँ तो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. मतलब ऐसा कौन से फैक्टर्स है उस पर हम देख सकते हैं कि हमारा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कम है. तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं 12 फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लेकिन मेरे पास अभी इतना ही है. सो देखिए, फर्स्ट है नेचर ऑफ अ बिजनेस. अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो उसे ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा. अगर बिजनेस ट्रेडिंग एक्टिविटी है उससे कम लगेगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर ज़्यादा लगते हैं. इस वजह से हमें फिक्स कैपिटल का ज़्यादा उपयोग वहाँ पर होता है फिक्स एसेट खरीदने में. सो नेक्स्ट इज साइज ऑफ अ बिजनेस. साइज ऑफ द बिजनेस, basically if the organization size is big, so we require more amount of fixed capital, and if the size of the organization is small, we require less amount of fixed capital. इसका रीज़न ये है कि अगर साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, देखिए हमें ज़्यादा लैंड परचेस करना पड़ेगा, उस पर ऊपर प्लांट एंड मशीनरी, वहाँ पर फर्नीचर. सो वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन साइज इज़ बिगर. सो वाइस वर्सा स्मॉल साइज के लिए. एंड नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में भी है, बेसिकली एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है. वहाँ पर उसको प्लांट एंड मशीनरी भी लगते हैं, फर्नीचर, रोज़ को जो हम खाते पीते हैं वो जो प्रोडक्शन करता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए व्हीकल्स लगते हैं. इसलिए जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो कंपनीज है दोनों भी काम करते हैं, उसको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं स्कोप ऑफ अ बिजनेस. सो नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ अ लीज और रेंट. मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन ने प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये जो भी फिक्स एसेट्स है, अगर ये रेंट पे लिया है तो उनको ऑब्वियसली कम ही फिक्स कैपिटल लगेगा. एंड देन अरेंजमेंट ऑफ अ सब कॉन्ट्रैक्ट. अगर कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी से कुछ प्रोडक्ट बनवा के मंगवा लिया है, तो कंपनी को कम ही फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. मतलब कंपनी प्रोडक्ट दूसरे से बनाएगी, खुद का लेबल चिपकाएगी, बेचेगी, तो प्रोडक्शन तो वो कर ही नहीं रही है, वो सिर्फ लेबलिंग कर रही है खुद का. तो वो जो है, मतलब इसके लिए कम फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है. और जो कंपनी ये प्रोडक्शन कर रही है दूसरों के लिए, तो उसको ऑब्वियसली कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही होगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट. अगर ओल्ड एसेट कंपनी ने खरीदा है तो ऑब्वियसली कम ही फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी. अगर एसेट्स अगर कंसेशनल रेट पे मिला है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी. अगर इंटरनेशनल कंडीशंस, अगर वॉर जैसे गुड कंडीशंस है तो कंपनी को फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा. अगर ख़राब कंडीशन है, वॉर वगैरह चालू हैं, तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा, फिक्स कैपिटल लगेगा. क्योंकि वहाँ पर देखिए जब पूरा माहौल अच्छा होता है तब फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है. सो ट्रेंड्स इन इकोनॉमी. अगर देखिए इकोनॉमी में अगर आप जानते हो तो 3-4 प्रकार के ट्रेंड होते हैं. एक होता है बूम, एक होता है पीक, और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी, एंड एक होता है एकदम बॉटम का जो होता है वो होता है. और देखिए एक्सपांशन के समय में ज़्यादा मात्रा में कैपिटल चाहिए होता है, फिक्स कैपिटल. पॉपुलेशन का अगर कोई चीज़ ट्रेंड में है तो हमें वहाँ पर ज़्यादा फिक्स कैपिटल का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ ट्रेंड में है तो वो मैन्युफैक्चरिंग हमें सेट करना पड़ेगा. देखिए कंज्यूमर प्रेफरेंस. अगर कंज्यूमर को फॉर एग्जांपल अगर कंज्यूमर को मोबाइल की डिमांड है तो हमें मोबाइल की डिमांड के लिए ज़्यादा अमाउंट में फिक्स कैपिटल लगेगा, क्योंकि हमें वो सेटअप करना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट इज़ अ कॉम्पिटिटिव फैक्टर. एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर इज मतलब अगर हमारे कॉम्पिटिटर के पास अच्छा मॉडर्न गुड्स, मॉडर्न प्लांट एंड मशीनरी है, तो हमें भी वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदना पड़ेगा.
इसलिए हमें भी ज़्यादा मात्रा में फिक्स कैपिटल लगेगा. सो नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स वर्किंग कैपिटल. So basically, working capital is the capital which is used to carry out the day-to-day business of the activities. नाम में ही समझ में आता है कि वर्किंग कैपिटल मतलब जो वो कैपिटल है जो कि हमारे दैनंदिन जीवन में लगता है. सो इट फॉर बिल्डिंग इन्वेंटरीज, फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल लगता है. जो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़, मतलब करंट एसेट में से अगर करंट लाइबिलिटीज़ माइनस किया जाए तो उसे नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं. करंट एसेट्स में इंक्लूडिंग होता है इन्वेंटरी, बिल्स रिसीवेबल, और करंट लाइबिलिटीज़ में बिल्स पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह. सो अगर हमने करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस किया तो हमारे पास करंट नेट वर्किंग कैपिटल आता है. So factors affecting working capital requirement is the nature of a business. If the nature of the business, अगर कोई बिजनेस FMCG प्रोडक्ट्स में है तो उसे कम ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्योंकि अगर जो डे टू डे प्रोडक्शन करती है कंपनीज, डे टू डे लाइफ के जो यूज़ होता है प्रोडक्ट्स, उसके लिए अगर प्रोडक्शन करती है तो उन्हें ज़्यादा अमाउंट में वर्किंग कैपिटल लगेगा. और जो कंपनीज डेली कंजम्पशन में इन्वॉल्व है उन्हें लेस वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्योंकि वो जो पैसा है वो कैश इनफ्लो जल्दी से जल्दी होगा. लेकिन जो लग्जरी प्रोडक्ट है उसे ज़्यादा लगेगा वर्किंग कैपिटल, और जो डेली कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है उसे लेस वर्किंग कैपिटल लगेगा, जो ये गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए. Next is size of the business. Higher the size, higher will be the working capital. Lower the size, lower will be working capital. So volume of sales, higher will be volume of sales, we require higher working capital. Lower will be volume of sales, we require lower working capital. And the next is the production cycle. Production cycle basically CCC, कन्वर्जेंस कन्वर्जन साइकिल होता है. तो कन्वर्जन साइकिल मतलब हमने अगर कोई चीज़ आज बेच दी तो हमें उस चीज़ के बदले पैसा कब मिलेंगे. अगर 60 डेज में मिलता है तो 2 महीने में मिलता है. मतलब जो ये जो प्रोडक्शन साइकिल है वो कम होना चाहिए. अगर कम होगा तो हमें कम वर्किंग कैपिटल लगेगा. अगर प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा. अगर बिजनेस साइकिल की बात करें तो अगर बूम होगा तो वी रिक्वायर सेल्स विल इंक्रीज, so we require more amount of working capital. रिसेशन है तो we require less amount of working capital, क्योंकि रिसेशन मंदी में कोई खरीदेगा ही नहीं, इसलिए हमें कम वर्किंग कैपिटल लगेगा. टर्म्स ऑफ परचेसेस एंड सेल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. अगर क्रेडिट साइड पे अगर कोई गुड्स खरीद रहे हैं, अगर ज़्यादा क्रेडिट पीरियड है तो वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. कम क्रेडिट पीरियड है तो वी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. अगर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करना है तो वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. अगर मैनेजमेंट एबिलिटी अच्छा है तो वी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. अगर एक्सटर्नल फैक्टर सब बढ़िया है तो वी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. एंड नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम बेसिकली ये दिखाते हैं कि शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स. ओके, so we will stop here. Thank you very much.